नमस्कार। भारत के सुप्रसिद्ध दार्शनिक और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन होता है शिक्षकों के प्रति आभार प्रदर्शित करने का और उनका सम्मान करने का। जयपुर के बिड़ला सभागार में 5 सितंबर 2025 को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों ने भाग लिया और शिक्षकों के सम्मान के साथ इस कार्यक्रम को मनाया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्र की वंदना करेंगे। एक जीवित भावना का नाम भारत देश मेरा, एक ऊंची कल्पना का नाम भारत देश मेरा, स्नेह का पूरा भरा पैगाम भारत देश मेरा, एक उजाले का है नाम भारत देश मेरा। वंदे मातरम के साथ आज इस कार्यक्रम का आरंभ। माँ सरस्वती की पूजा आराधना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करने के पश्चात और हमारे राष्ट्र को अपना नमन अर्पित करने के पश्चात समय है कि हम आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय अतिथिगण का स्वागत करें। हम निवेदन करना चाहेंगे श्री मदन दिलावर जी, माननीय शिक्षा मंत्री, विद्यालयी और संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार से कि वे स्वागत और अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा का। ये दिन है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का। शिक्षक जो इस समाज का आधार हैं, इस समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। ये दिन है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का। शिक्षक जो इस समाज का आधार हैं,
इस समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं मां सरस्वती को नमन करता हूं और देश के एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद में अपने आप को इस मां भारती के लिए समर्पित करते हुए देश के अंदर एक जिस बीजारोपण का काम किया, ऐसे में जो इस खुशी को हम कहने से नहीं अंतर आत्मा की आवाज से बांट सकते हैं कि जो ये कहते थे कि लोग मेरे को शिक्षक के नाम से जाने, ये मेरी सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आप सभी के बीच में मैं उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता का दिन है जो समाज का भविष्य करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारियां जुटाना नहीं बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है और आज मैं कह सकता हूं उस शक्ति के भाग आप सभी मेरे सामने बैठे हो। हमारे शास्त्रों में एवं संस्कारों में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कोई वाक्य नहीं है, श्लोक नहीं है संस्कृत का। ये हमारी आत्मा है, ये हमारे देश को समाज को दिशा देने का आधार है। आप अगर मन में विचार करोगे तो गुरु भी गुरुओं ने ही बनाया है। गुरुओं को भी गुरुओं का आशीर्वाद रहा है और ये हमारी परंपरा है। और हमारा गुरु एक शिष्य को नहीं, एक व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करता है। गुरु की स्थिति उस प्रजापति की होती है जो एक मटके के अंदर जब उसको ठोकता है, बनाता है, तो उसमें एक हाथ उसके अंदर होता है और दूसरा हाथ बाहर होता है और उस पर जब वो चोट करता है तो अंदर का सहारा लगाता है और ऊपर से धीरे धीरे ठोकता है। और जब उसका स्वरूप निखरता है तो अपना किस तरह से वो काम करता है और हम सबको उसको देखने में और उसको जब हम काम में लेते हैं तो हम जिस उद्देश्य के लिए उसको लेकर के आते हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होता है। मैं आप सभी गुरुजनों को यही कहना चाहता हूं कि हमारी ये भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा हजारों वर्ष से ज्ञान प्रकाश फैलाती आई है और आप किस तरह से उस शिष्य को एक मजबूत
एक विचार, एक संस्कार देने का काम करते हैं। मैं कह सकता हूं कि इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में, समाज को दिशा देने में, समाज का उत्थान करने में अगर सबसे पहले किसी का योगदान है तो वो हमारे गुरुओं का योगदान है, हमारे गुरु। देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी एक शिक्षक ही थे, किंतु देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहते हुए भी उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे अधिक गर्व मेरे शिक्षक होने का है। मुझे सबसे अधिक खुशी मेरे शिक्षक होने की है। उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का जो आग्रह किया था, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक आदर्श शिक्षक सच्चरित्र और कर्तव्यनिष्ठ और अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है और उसके हाथों में ही भविष्य का निर्माण और विनाश होता है। शिक्षक का कार्य सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लाया जाना है। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की कमियों को दूर करके उसकी योग्यता को निखारता है। समाज और राष्ट्र के कल्याण में गुरु का योगदान बहुत ही बड़ा होता है। शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का एक आधार है। हमारा पहला शिक्षक, पहला गुरु हमारी माँ होती है, किंतु जब हम शैशव अवस्था से ऊपर उठते हैं तो धीरे धीरे इस दुनिया से परिचित होते हैं। तो इस दुनिया में एक गूढ़ रहस्य को लेकर आधुनिक ज्ञान विज्ञान के परिचय का एक शिक्षक ही हमारे को करवाता है। बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयां नहीं छू सकता है। आज हम सब जिस स्थान पर हैं उसमें हमारे शिक्षकों का बहुत योगदान है। जिस पर गुरु की कृपा होती है वह निश्चित रूप से
भाग्यशाली होता है और जो गुरु की कृपा से वंचित रह जाता है वह जीवन में बहुत पीछे रह जाता है। मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि आज राजस्थान प्रदेश के हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अद्भुत काम हो रहा है। हमारी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मान्यता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सामान्य मानव के जीवन को आसान बना सकते हैं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर हम इस टेक्नोलॉजी का फायदा आम जन तक पहुंचा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि संपूर्ण समाज और राज्य की उन्नति का मार्ग है। इसी सोच को साकार करने के लिए हम राज्य के इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निकल कॉलेजों और आधुनिक तकनीकी संस्थानों को सुसज्जित कर रहे हैं। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए और डिजिटल लर्निंग के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रखर राजस्थान ये शिक्षा विभाग में एक नवाचार, जिसके माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों के पठन कौशलों के विकास हेतु 90 दिवसीय कार्य योजना में आज 5 सितंबर 2025 से ही नियमित रूप से कार्य प्रारंभ करते हुए विद्यार्थियों में धारा प्रवाह पठन कौशलों का विकास किया जाएगा। यह शिक्षण कार्य क्रमबद्ध रूप से 12 सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा। इस मिशन को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 के नाम से परिभाषित किया गया है। आइए वीडियो के माध्यम से हम इसकी लॉन्चिंग देखते हैं। प्रदेश में चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसके तहत प्रदेश के राज्य के विद्यालयों में बच्चों की पठन क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 में 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले प्रखर राजस्थान अभियान से बच्चों में पढ़ने की आदत और क्षमता विकसित हुई है। अभियान के बाद किए गए AI आधारित ORF मूल्यांकन के माध्यम से पठन स्तर के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण किया गया है। आज कक्षा 3 से 8 तक के हर बच्चे के पठन स्तर का विवरण शिक्षा विभाग के पास मौजूद है। पढ़ाई में कठिनाई अनुभव कर रहे बच्चों के लिए आ रहा है प्रखर राजस्थान 2.0। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व व माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के मार्गदर्शन में यह अभियान 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसके तहत रीडिंग रेमिडिएशन पैकेज के माध्यम से बच्चों की पठन क्षमता को नए आयाम मिलेंगे। इस अभियान में बहुस्तरीय गतिविधियां आयोजित होगी, जिनका उद्देश्य है हर बच्चे की पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता विकसित करना, अभिभावकों व समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना, बच्चों की पढ़ाई को आनंददायक बनाना। यह अभियान बच्चों को पढ़ने में कठिनाई से उबारेगा और उनकी शैक्षिक नींव को मजबूत करेगा। हर बच्चे की पढ़ाई को मिलेगी नई उड़ान। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में शिक्षा विभाग के पंख लग गए और उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ, परखा, उसमें हमारा प्रदेश 11वें नंबर पर था, अब 3रे नंबर पर आ गया है, इसलिए आपको इसकी बधाई। मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि वो अब दिन लद गए हैं, दूर चले गए हैं। जिस प्रकार का माना जाता था कि निजी विद्यालयों में पढ़ाई सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा अच्छी होती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के निवेदन करना चाहूँगा। मैं कोटा जिले का एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद कुछ जिलों का और बताऊँगा। कोटा जिले में 93% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 265, उसमें से सरकारी विद्यालयों के छात्रों की संख्या 153 और निजी विद्यालयों की संख्या 112 है। यही नहीं है, मैं कुछ जिलों का उदाहरण और देना चाहता हूँ। अजमेर में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चे अजमेर जिले के 7,212 और निजी विद्यालयों के 4,322। बांसवाड़ा की बात करूं तो 4,985 सरकारी विद्यालयों के और 2,211
निजी विद्यालयों की। मैं बात करता हूं बाड़मेर की, तो 6,238 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 75% अंक प्राप्त किए सरकारी विद्यालयों के, और निजी विद्यालयों के 4,987। और इसलिए मैं जब कुछ जिलों की टोटल कुछ जिलों की बात करता हूँ, 18-20 जिलों की, तो 18,647 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 75% से अंक प्राप्त किए सरकारी विद्यालयों में, और निजी विद्यालय में 75% ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं 13,044। और इसलिए मैंने आपको कहा कि शिक्षा विभाग के आपके नेतृत्व में पंख लग गए हैं। ये ऊंचाइयां अब रुकने वाली नहीं हैं, ये निरंतर हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा परीक्षा परिणाम, अब तक के परीक्षा परिणाम जो रहे हैं उसे 6% बढ़ गया है, यह भी एक अच्छी सूचना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सब कुछ आपके नेतृत्व में और हमारे शिक्षक बंधु और भगिनियों के कारण से हो पाया है। हमारा जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रबंधन किया है, बहुत अच्छा किया, और हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, इसलिए ये संभव हो पाया है। इसलिए मैं सभी शिक्षक बंधु और भगिनी और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, और मैं आग्रह करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि ये हमारी रफ्तार अब रुकनी नहीं चाहिए। हम सब ने संकल्प लिया है कि कुछ दिनों के बाद हम आपके समक्ष रखेंगे कि हिंदुस्तान में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश होगा, जिससे हिंदुस्तान के अनेक प्रदेश प्रेरणा लेंगे। आज दिनांक 5 सितंबर 2025 को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ऑन डिमांड परीक्षा का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं में देश भर के 78 शिक्षा बोर्डों से अनुत्तीर्ण रहे अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये पहल उन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा सिद्ध होगी जिनका शैक्षणिक वर्ष असफलता के कारण प्रभावित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ऑन डिमांड परीक्षा का लॉन्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो राज्य की फ्लैगशिप योजना है, प्रधानमंत्री द्वारा इस शताब्दी की जो प्रथम शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अमली जामा पहनाने के लिए प्रारंभ की गई है। ये जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है, इसी का प्रमुख घटक है। अब बच्चों को परीक्षा का स्ट्रेस लिए बिना तभी परीक्षा वो देने का अवसर मिलेगा जब वो बच्चे तैयार हों। मीन्स बच्चों को अब परीक्षा के डेट से मतलब नहीं है, परीक्षा बच्चा चुनेगा उसको परीक्षा देना कब है। अतः यह परीक्षा का लचीला शेड्यूल देखकर शिक्षा को लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन की ओर ले जाना है। संपूर्ण पंजीकरण, इवैल्यूएशन, मार्कशीट प्रदान करना डिजिटल ऑनलाइन होगा तथा परीक्षार्थी द्वारा रियल टाइम ट्रैक किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी के लॉन्च के बाद एप्लीकेशंस ऑनलाइन 16 सितंबर तक प्राप्त किए जा सकेंगे। वह पहला परीक्षा सितंबर-अक्टूबर में 3 शहर बीकानेर, जयपुर और उदयपुर में होगा। जनवरी के क्वार्टर में यह परीक्षा सभी 9 शैक्षिक संभागों पर होगा और अगले सत्र में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देता हूं कि समस्त 41 जिलों में ये ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के सेंटर्स चालू किए जाएंगे। इस प्रणाली से, इस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन से जो हमारे ड्रॉप आउट्स हैं, जो हमारे वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जो काम कर रहे हैं परिस्थितिवश, जो औपचारिक शिक्षा से महरूम बच्चे हैं, जो हमारे साक्षर मात्र विद्यार्थी हैं, पाक विस्थापित नागरिक हैं, जो माइग्रेशन गड़िया लोहार जैसे जो हमारे पलायन करने वाले बच्चे हैं, इनको पढ़ाई जारी रखने में विशेष सहयोग मिलेगा। हमारे गुरु शिक्षक के रूप में न केवल ज्ञान प्रदाता है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी के पथ प्रदर्शक, संस्कारों के वाहक एवं ये राष्ट्र के निर्माता है। ये सच्चे शिल्पीकार है। ये हमारे बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करना और ज्ञान की जिज्ञासा पैदा करते हैं। यही दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की उन्नति और संस्कृति का विकास हमारे गुरु की निष्ठा, तप और सतत मार्गदर्शन में निर्भर है। शिक्षा विभाग हमारी पुरातन परंपरा
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु पर ब्रह्म के उस वाक्य को आत्मसात करते हुए इन हमारे श्रेष्ठ शिक्षकों को श्रेष्ठ कार्यों को पहचान दिलाता है। शिक्षक सम्मान पुस्तिका का विमोचन कर आज के इस गरिमामय कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करें। और इसी के साथ विमोचन आज हमारी शिविरा पत्रिका जो शिक्षक दिवस विशेषांक निकाला है उसका भी विमोचन मैं सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगी। शिविरा पत्रिका जो शिक्षक दिवस विशेषांक के रूप में प्रकाशित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दानाश्री में कार्यरत हूँ और मुझे मेरे द्वारा क्या कराए गए भामाशाह के सम्मान और उनके द्वारा कराए गए 2 कमरों का निर्माण और स्कूल में नवाचार के द्वारा विद्यालय में जो 100% रिजल्ट A ग्रेड में रहने के कारण तथा BLO के कार्य कोविड में ड्यूटी और पेड़ पौधों की संरक्षण के लिए मुझे ये पुरस्कार दिया गया। मैं श्री गंगानगर जिले से हूँ। श्री गंगानगर जिला सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर मेरा विद्यालय है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिप पर मेरा विद्यालय है। मैंने मेरे विद्यालय के अंदर नवाचार किया है कि वहाँ के प्रत्येक प्रजातांत्रिक मूल्य से विद्यार्थी सीखे, इसलिए मैंने बाल संसद का गठन किया है। प्रत्येक विद्यार्थी रोज़ाना विद्यालय के अंदर पहुँचे और ड्रॉप आउट ना रहे और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया है। इस शिक्षक दिवस समारोह में मुझे जो सम्मान मिला उसको पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये शिक्षक दिवस पर जो सम्मान प्राप्त हुआ है इसके लिए हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षकों का भी उतना ही योगदान और समर्थन रहा है। मुझे हम लोगों ने भामाशाहों को प्रेरित कर उस सुदूर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित किया। विद्यालय प्रांगण में जनसहयोग के द्वारा एक ट्यूबवेल स्थापित करवाया। मैंने शैक्षिक और अन्य गतिविधियां भी बहुत करवाई, नामांकन बढ़ाया, पेड़ पौधे लगवाए, कोविड-19 में काम किया। उसके उपलक्ष्य में मुझे राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया है, बहुत ही गौरवान्वित पल है और एक शिक्षक के लिए ये एक बेहतरीन पल होता है क्योंकि वो सम्मानित हो रहा है। वर्ष भर अपने कार्यों के द्वारा जितने भी नवाचार, जितने भी प्रशिक्षण आपके माध्यम से किए जाते हैं, शिक्षा विभाग उन्हें देखता है और यहाँ पर आके सम्मानित करता है। मेरा निवेदन सभी शिक्षकों से है कि यदि इसी प्रकार हम इस लकीर पर चलते जाएं, इस परिपाटी पर चलते जाएं, तो भारत एक श्रेष्ठ भारत नहीं सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करेगा। मुझे ये सम्मान कक्षा वर्ग 6 से 8 में प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा शिक्षण कार्य के अतिरिक्त नवाचारों का प्रयोग किया गया, ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया गया कोविड के दौरान और राष्ट्रीय स्तर पर जो NAS परीक्षा जिसे आजकल परख 2024 के नाम से जाना जाता है, उसमें मेरे द्वारा MT के रूप में भूमिका अदा की गई और राजस्थान में धौलपुर ने इस क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2021 में भी धौलपुर जिला प्रथम स्थान पर था NAS परीक्षा में। मैं सभी शिक्षकों के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाती हूँ, नौ सीखिए परिंदों को मैं बाज बनाती हूँ, चुपचाप सुनती हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाती हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। चाहे कोई बनाए चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान में भारतीय स्काउट गाइड के हमारे स्काउट्स गाइड्स यहाँ सेवा के लिए भी हाजिर हुए हैं। मैं प्रतिवर्ष 20 वर्षों से लगातार यहाँ पर हाजिर हो रहा हूँ। 2006 में मुझे भी स्टेट अवार्ड मिला था और यहाँ पर भारतीय स्काउट गाइड की सेवाएं बराबर जारी है। प्रदेश में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है, वृक्षारोपण, कहीं भी रक्तदान शिविर या कोई भी सेवा का कार्य होता है, प्लास्टिक उन्मूलन जैसे, उन सब में हम सक्रिय रहते हैं। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, उसके बाद टीचर और मैं अभी स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग देता हूँ। मैं आमेर स्थानीय संघ से हूँ और बच्चों का 2 साल से इतना उत्साह हो गया कि तकरीबन 1500 बच्चे मैंने जोड़ दिए हैं, जिसमें गाइड्स है, जो लड़की होती है 11 से 17 साल की उसको गाइड्स बोलते हैं, स्काउट है 11-17 साल के बच्चे उनको स्काउट बोलते हैं। और इसका इतना अच्छा अनुशासन और लाइफ के प्रति पॉजिटिवनेस देख करके बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इस तरह संपन्न हुआ
राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों की मौजूदगी और साथ में उनके संकल्प को भी देखा गया कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक का हमेशा से महत्व रहा है। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डीडी राजस्थान की ये रिपोर्ट।